नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 के आखिरी 2 महीने नवंबर और दिसंबर किस प्रकार जाने वाले हैं। बदलते ग्रहों की चाल नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को देने वाली है। किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि वृषभ राशि वाले जातकों को यह वीडियो क्यों देखना चाहिए। यह वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आने वाले समय की स्थितियों को पहले ही जानकर आप अपने जीवन में आने वाले समय की प्लानिंग कर सकें और आने वाले समय में आप कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता अर्जित कर सकें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, राशि के स्वामी जो हैं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है। तो नवंबर के महीने में राशि के स्वामी जो बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे और इनका परिवर्तन भी होने वाला है। 6 नवंबर को यह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएंगे, तो आपके कुंडली के अष्टम घर में जाने वाले हैं। शनिदेव आपके 10वें घर में यानी कर्म भाव में दोनों महीनों तक मौजूद रहेंगे और सस नाम का राजयोग भी आपके लिए शनिदेव बनाए हुए हैं। एक सबसे खास बात यह रहने वाली है कि शनि 14 नवंबर को वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं, तो इससे आपके जीवन में कई प्रकार के क्षेत्रों में रफ्तार आपको मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो स्वयं आपकी राशि में दोनों महीनों में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी नवंबर में भी रहेंगे और दिसंबर में भी रहने वाले हैं। राहु दोनों महीनों में आपके 11th हाउस में, वहीं केतु देव दोनों महीनों में आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। बात करें सेनापति मंगल के बारे में, मंगल देव पूरे नवंबर के महीने में आपकी राशि के पराक्रम घर में रहेंगे नीचस्थ अवस्था में और उसके पश्चात 7 दिसंबर 2024 को मंगल परिवर्तित होंगे तो सिंह राशि में जाएंगे। सूर्य का भी परिवर्तन होगा, सूर्यदेव नीच राशि में रहेंगे तो 16 नवंबर को तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। दर्शकों, इस प्रकार का परिवर्तन आपके कुंडली के ऊपर ग्रहों का होने वाला है। तो भाई हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में विशेष रूप से आपको मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपके लिए समय कैसा जाने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और शनिदेव दोनों महीनों में आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में ही मौजूद रहने वाले हैं और शुरुआत समय में ही जो आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन नवंबर की शुरुआत में ही हो रहा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नवंबर के महीने में जो वृषभ राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए नजर आने वाले हैं। अष्टम घर में दैत्य गुरु मौजूद रहेंगे जिनकी दृष्टि दर्शकों आपके वाणी भाव पर जाने वाली है। तो इस समयावधि में जातकों के वाणी में काफी ज्यादा आकर्षण बना हुआ रहेगा और अपनी आप शैली के द्वारा आप अपने व्यवहार के द्वारा जीवन में करियर में मान सम्मान को भी अर्जित कर पाएंगे और जीवन में कार्यों में रफ्तार और तेजी पाते हुए भी नजर आने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु के राशि के ऊपर ही विराजित होने की वजह से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में नई रणनीतियां आप लागू कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में
सफलता प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। और उसके साथ साथ जातकों के जीवन में देखिए, इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना है कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का दिखावा ना करें, और करियर के मामले में आपको विशेष रूप से आवेग पूर्वक चलने से भी बचना चाहिए। यानी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का क्रोध आप निर्मित करने से बचें। तो दोनों महीने आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए। धन का विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है और आपके द्वितीय भाव के स्वामी बुध देव माने जाते हैं। और बुध की जो अवस्था है 26 नवंबर तक बुध देव वृश्चिक राशि में रहेंगे और सूर्य के साथ भी ये बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। और लाभ भाव में दर्शकों राहु महाराज की उपस्थिति दोनों महीनों में रहने वाली है। तो आर्थिक जीवन के मामले में जो समय है वो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है और काफी बेहतर रहने वाला है। पूरे नवंबर के महीने में मंगल की नीचस्थ अवस्था आपके कुंडली के पराक्रम घर में बनी हुई रहने वाली है। और नीच मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस यानी आपके कर्ज भाव और रोग भाव पर बनी हुई है। तो जातकों के जीवन में खर्चों की जो बढ़ोतरी है वो भी दिखाई दे रही है नवंबर के महीने में। ऐसे में आर्थिक स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि अचानक यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं तो भी आपको सावधान रहना है। और जातकों को अपने जीवन में भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। एकादश भाव में पूरे दोनों महीनों में राहु की मौजूदगी आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता और मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप काम कर रहे हैं या विदेशों में यदि आप काम कर रहे हैं, वहां से भी आपको लाभ देगी। परिवार के दृष्टिकोण से यदि आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुंडली का जो द्वितीय और चतुर्थ घर है, कि द्वितीय भाव से भी परिवार का विचार करते हैं और चौथे घर से भी देखा जाता है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि 26 नवंबर 2024 तक पारिवारिक मामलों के लिए ग्रहों के माध्यम से बहुत ही अच्छी संभावना बनने वाली है। 26 नवंबर को जैसे बुध महाराज आपके कुंडली के अष्टम घर में जाने वाले हैं, तो यहां पर देखिए नवंबर का अंतिम और दिसंबर की शुरुआती समयावधि, इसमें आपके घर परिवार में आपको तालमेल ज्यादा बैठाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव बुध के साथ अष्टम घर में रहेंगे। तो परिवार को लेकर व्यर्थ की भागदौड़ भी दिसंबर के शुरुआती समयावधि में बनी रह सकती है। और जातकों के जीवन में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि कुटुंब में किसी प्रकार की कड़वाहट ना होने पाए, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है। और वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग भी आपको जीवन में नहीं करना चाहिए, अन्यथा छोटे मोटे विवाद भी आपके जीवन में होंगे। और उसके साथ साथ इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक मामलों को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में देखिए केतु देव आपके पंचम घर में पुराने समय से ही मौजूद हैं। राहु और केतु को विच्छेदनकारी ग्रह माना जाता है। तो प्रेम जीवन के मामले में जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। 26 नवंबर तक बुध की अनुकूल अवस्था प्रेम जीवन में आपको मिला जुला परिणाम देगी, लेकिन केतु की स्थिति पंचम घर में मौजूद है, तो प्रेम जीवन को लेकर जातक उत्साहित कम रहते हुए दिखाई देंगे। दिसंबर के महीने में बल्कि आपके जीवन में ज्यादा श्रेष्ठ संभावना बन रही है। अगर आपके लिए वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके वैवाहिक भाव के ऊपर अपनी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम दृष्टि इनकी जा रही है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री गुरु का प्रभाव आपके जीवन में आपके वैवाहिक जीवन को लगातार बेहतर बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। बीते समय में अगर रिश्तों को लेकर किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली आ रही है, वो आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देने वाली है। और उसके साथ साथ जातकों के जीवन में अगर आप
15 नवंबर के पश्चात नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के लिए यदि आप इंतजार कर रहे हैं, रिश्तों को लेकर इंतजार कर रहे हैं और आपके जीवन में वैवाहिक रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आपके जीवन में आने की संभावना इस टाइम पीरियड में आपको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो जातकों, अगर इस समयावधि में दोनों महीनों में सेहत की जानकारी दिया जाए तो राशि के स्वामी जो बनते हैं दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं और शुक्र देव की जो अवस्था है वृश्चिक राशि में 6 नवंबर तक है, उसके पश्चात ये धनु राशि में यानी आपके अष्टम घर में जाने वाले हैं। तो यहां पर शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो नवंबर की समयावधि में आपको नवंबर के समयावधि में 6 नवंबर से लेकर नवंबर के एंड तक पेट में एसिडिटी होना, ऐंठन होना, हड्डी जनित समस्या होना, ये सभी समस्याएं आपको मिल सकती है। तो जातकों को संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, व्यायाम करना और मानसिक रूप से अपने जीवन में सभी प्रकार की नेगेटिविटी को छोड़कर स्वस्थ दिनचर्या यदि आप अपनाते हैं तो ये समय आपके जीवन में कम दुष्प्रभाव देने के लिए सहायक रहेगा। अष्टम घर में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव नवंबर में बनने वाला है 15 तारीख के पश्चात, इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है। और दिसंबर का जो महीना है उसमें आपको गंभीर समस्याएं सेहत के मामले में नहीं मिलने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों को बताएं, उससे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं इस समयावधि को बेहतर रखने के लिए किन खास बातों का ध्यान आप जीवन में जरूर रखें। सबसे पहला, वृषभ राशि वाले जातकों, आपके अंदर शुक्र का प्रभाव है तो आप सीमित क्षमताएं और आपके अंदर क्रिएटिविटी मौजूद है। तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शुभता अर्जित करने के लिए हर काम को समय पर करने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके अंदर मौज मस्ती, घूमने फिरने की आदत और बातूनी स्वभाव भी काफी ज्यादा होता है। तो समय प्रबंधन को काफी ज्यादा कम महत्व देते हैं। ये सभी जातकों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जातकों के अंदर यह स्थिति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जीवन में जरूर रखकर चलना है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और जिस भी कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया है उस कार्य को यदि आप उतना समय देते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इस समयावधि में यदि आपके लिए दूसरी खास बात की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर जीवन में अगर आप शुभता चाहते हैं तो विपरीत लिंग की ओर आपका महत्वपूर्ण आकर्षण होता है। तो इसका ध्यान आपको रखकर जीवन में चलना है। वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शुभता अर्जित करने के लिए इस बात को जीवन में बनाकर चलना है। जब तक आप जीवन में सफल ना हो जाएं, तब तक आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको आसानी से उलझा देती है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। इस समयावधि में जातकों को अगर उपायों की जानकारी दिया जाए तो दैत्य गुरु शुक्र की राशि मानी जाती है। तो ऐसे में इस समयावधि में यदि आप शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं या महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणामों को सभी क्षेत्रों में अर्जित करने के लिए गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर रिजल्ट जीवन में देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।